हेलो दोस्तों, आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि मैंने एक लॉट पे 7500 का प्रॉफिट है वो बुक किया। और सो मैंने आज ऑप्शन बाइंग किया था, वो भी सिर्फ कॉल के साइड में और सिर्फ एक लॉट पे। ओके, सो मैं आपको मेरी एग्जैक्ट एंट्री बता दूंगा और एग्जिट बता दूंगा। ग्रो के अकाउंट में मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, आई थिंक ये थर्ड ट्रेड ही है मेरा, क्योंकि मैंने 3 दिन पहले ही मैंने डिपॉजिट किया था 20,000। उसके बाद और एक्चुअली और एक मेरा मेन अकाउंट है, मेन अकाउंट का भी आपको मेरा जो पोजीशन है आपका वो पोजीशन दिखा दूंगा। सो वीडियो को शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग में आपको मैं ग्रो अकाउंट के बारे में बता देता हूँ। मैंने एग्जैक्टली एंट्री कब लिया। मैंने एंट्री लिया 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक मेरे हिंदी चैनल पे मैंने एक एनालिसिस का वीडियो पोस्ट किया था कि मार्केट अगर ये लेवल के ऊपर अगर ओपन होता है तो पहला 5 मिनट का या 15 मिनट का अगर रेड या ग्रीन कैंडल दिखाई देगा और उसका हाई ब्रेक होएगा तो मार्केट में अपने साइड अपने को एक अप ट्रेंड दिख सकता है। ओके, ये मैंने क्लियरली ऑलरेडी मेरे दूसरे वाले चैनल पे बताया था। सो मेरा सेटअप एकदम सिंपल था। ग्रो के अकाउंट में मेरा स्ट्रैटेजी अलग है और एंजल जो मेरा मेन अकाउंट है, एंजल के अकाउंट में मेरा स्ट्रैटेजी अलग है। ग्रो के अकाउंट का रिस्क रिवॉर्ड है 1:2 का, क्योंकि इसमें मेरा एसएल बड़ा है और टारगेट भी बहुत बड़ा होता है। ओके, और एंजल ब्रोकिंग के अकाउंट में मेरा रिस्क रिवॉर्ड है 1:5 1:6 के आसपास का। ओके, मगर यहाँ पे मेरा एसएल बहुत छोटा है, एसएल सिर्फ 10 पॉइंट्स का एसएल है और टारगेट मेरा कम से कम 50 या 60 पॉइंट्स का मेरा टारगेट है। सो दोनों का सेटअप अलग है, दोनों का स्ट्रैटेजी अलग है, इसके लिए दोनों का एंट्री भी अलग अलग हो सकता है। सो मैं पहले आपको मेरी एंजल ग्रो के अकाउंट की एग्जैक्टली एंट्री बता देता हूँ। सो मैंने एंट्री लिया था जैसे 50 मिनट्स का कैंडल है जो पहला ग्रीन कैंडल बना था, क्योंकि मार्केट अगर आप देखोगे कंटिन्यू 3-4 दिनों से एक अप ट्रेंड में जा रहा है, राइट। सो मार्केट समझो बड़ा गैप अप होने दो या फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 5 मिनट का ग्रीन कैंडल बनता है या रेड कैंडल बनता है, अगर इसका हाई ब्रेक होता रहेगा तो मैं अपसाइड के लिए जाऊंगा। मैक्सिमम 2 बार एंट्री लेने का मेरा पहले से डिसाइड था। अगर एक बार यहाँ पे एंट्री लेने का तो मेरा एसएल जाता, ठीक है। तो अगर समझो वापस आता तो मैं वापस एक बार एंट्री ले लेता। इस तरह से मैं सिर्फ मैक्सिमम 2 बार एंट्री लेता। अगर सेकंड टाइम में मेरा ऐसा जाता तो मार्केट ये साइडवेज ही हो जाता था, वो क्लियर हो जाता था। ओके, सो मैंने मेरी एंट्री थर्ड कैंडल पे मैंने एंट्री ली और ऑलमोस्ट ये कैंडल के आसपास मेरी पोजीशन है, मैंने स्क्वायर ऑफ भी कर दी। ओके, तो अगर आपको मेरी पोजीशन दिखा देता हूँ, 7500 के आसपास का मेरा प्रॉफिट है, 7515। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, एंट्री है 139 के आसपास। अगर आप देखोगे 23,500 का कॉल मैंने 139.55, मतलब हम लोग एक राउंड नंबर पकड़ते हैं 140 के आसपास मेरी एंट्री थी। एसएल था 20 से लेके 30 पॉइंट का मेरा एसएल था और मेरा टारगेट था मिनिमम 100 पॉइंट्स। ओके, सो जैसे मेरा 100 पॉइंट्स का टारगेट कंप्लीट हुआ, मैंने मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर दी, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या 1:3 के आसपास मेरा बैठ रहा था। क्योंकि आज तो एसएल थोड़ा सा बड़ा था, इसके लिए मैंने 100 पॉइंट्स में मेरा पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर दिया। ओके, सो टू जैसे मैंने एंट्री 140 पे लिया और अगर आप 23,500 का कॉल देखोगे तो 240 मतलब 239.75, मतलब हम लोग राउंड नंबर 240 के आसपास मैंने मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर दी। ओके, ऑप्शन बाइंग में 100 पॉइंट्स कैप्चर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ऑप्शन सेलिंग के कंपैरिजन में। अगर ऑप्शन सेलिंग होता तो इजीली हो जाता, मगर ऑप्शन बाइंग में थोड़ा टाइम लगता है और क्लियर मोमेंटम होगा तो ही एक बड़ा प्रॉफिट मिलने का चांसेस होता है। मार्केट अगर समझो थोड़ा भी साइडवेज चला जाता है तो 100 पॉइंट्स मिलना बहुत मुश्किल है। 40-50 पॉइंट्स में हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे सिर्फ मेरा इन्वेस्टमेंट था ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट था। एक बार कैलकुलेट कर लेते, 10,500 के आसपास का मेरा इन्वेस्टमेंट था और उसके अगेंस्ट मुझे 7,500 का प्रॉफिट हुआ। ओके, मतलब ऑलमोस्ट 75% के आसपास का मेरा आरओआई एक ही दिन में जनरेट हुआ। ओके, सो अभी मैं आपको मेरी एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट बता देता हूँ। दोनों का स्ट्रैटेजी अलग है, दोनों का रिस्क रिवॉर्ड अलग है, दोनों का सेटअप टोटली डिफरेंट है। इसके लिए दो अगर इसमें मुझे कॉल के साइड में एंट्री मिला तो शायद से उसमें पी के साइड में भी एंट्री मिल सकता है। ऐसा कंफर्म क्लियर नहीं कि दोनों एक साइड में चलेंगे। ओके, सो अगर एंजल का अकाउंट आप देखोगे, सो एंजल का अकाउंट देखोगे तो ऊपर आपको दिखाई देगा 3,800। एक्चुअली 3,000 का लॉस है। मैंने जो मेरी पोर्टफोलियो था वो मैंने मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर दी। एसबीआई मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। एक्चुअली बहुत लॉस था, मैंने वो जैसे कॉस्ट टू कॉस्ट दिखा दिया। मैंने 40,000 के आसपास डिपॉजिट लिया था, क्योंकि लास्ट टू लास्ट वीक में मुझे अप ट्रेंड दिख रहा था, इसके लिए मैंने 40,000 के आसपास मैंने एसबीआई बाई किया था और ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास मुझे लॉस भी दिख रहा था। ओके, मगर जैसे कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया मैंने मेरी पोजीशन है वो एग्जिट कर दी, क्योंकि मेरा 40,000 अटक रहा था, राइट।
क्योंकि मैं कहाँ ना कहाँ पे उसको इन्वेस्ट कर ही नहीं पा रहा था। और रिलायंस देख रहे हो, रिलायंस भी लॉस में था, और जैसे वो कॉस्ट टू कॉस्ट आई थिंक 50-60 रुपीज़ प्रॉफिट में मैंने पोजीशन निकल दी, क्योंकि ऑलमोस्ट ये दोनों पोजीशन को मुझे ऑलमोस्ट 3 वीक हो गए, और 3 वीक में अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो जैसे कॉस्ट टू कॉस्ट आया मार्केट में मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि अगर मार्केट में अगर मुझे क्विक प्रॉफिट मिलता रहेगा तो मैं रखता हूँ। अगर मार्केट में अगर 3-4 वीक हो रहा है मगर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो मैं एटलीस्ट वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकालने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो SBI और रिलायंस मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया और फार्मा बीज मैंने 10,000 के आसपास का प्रॉफिट शेयर्स खरीदा। एक्चुअली मेरा, अगर आप इक्विटी देखोगे तो मैंने ऑलमोस्ट, अब मेरे पास 60,000 के फार्मा बीज है। ओके, मैं थोड़ा थोड़ा लेते रहता हूँ। आज मैंने 10,000 के लिए रिलायंस का प्रॉफिट कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला, SBI का कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला, और ये निफ्टी का अगर आप देख रहे हो दोनों 1 और 2, मुझे आज ये वाले अकाउंट में, एंजल के अकाउंट में मुझे पुट साइड में एंट्री मिली। ओके, सो पुट साइड में एंट्री मिली, वहाँ पे मुझे टोटल मिला के 3,100 के आसपास का लॉस हो गया। ओके, दोनों एंट्री मिला के। सो एग्जैक्टली आपको एंट्री बता देता हूँ मैं। एक्चुअली उसमें दोनों में था, मैं वहाँ पे मैक्सिमम 2 बार एंट्री लेता हूँ। तो फर्स्ट एंट्री में 2 लॉट के साथ मैं ट्रेड लिया था। ओके, और मेरा SL था सिर्फ 10 पॉइंट्स का, मतलब 2 लॉट में मिला के 1500 के आसपास का मेरा SL था। सो मैंने मेरी फर्स्ट एंट्री यहाँ पे लिया, और यहाँ पे आते थे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था। ओके, सो मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया और मेरा फर्स्ट SL वहाँ पे गया, और सेकेंड एंट्री भी मुझे सेटअप में जैसे मुझे यहाँ पे मिला, मैंने वापस एक बार एंट्री लिया। मैं जैसे पता मैं मैक्सिमम 2 बार एंट्री लेता हूँ, अगर मेरे साइड में मार्केट जा रहा तो ठीक है, मगर ये सेटअप में भी मुझे यहाँ पे कहाँ पे तो एंट्री मिला 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सो वहाँ पे भी मेरा एक SL गया, मतलब 2 बार मेरा बैक टू बैक SL गया 1500 पॉइंट्स का, रुपीज़ का। सो वहाँ पे आज मैंने एंजल के अकाउंट में मुझे टोटल 3,100 या 200 के आसपास का मुझे लॉस हो गया। ओके, सो एकदम सिंपल सेटअप है, दोनों का सेटअप अलग अलग है। मगर कल का अगर आप पोजीशन देखोगे, एक्चुअली मैंने वीडियो बनाया नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला। कल मुझे ये अकाउंट में 4,700 के आसपास का प्रॉफिट हुआ, वो भी सिर्फ 2 लॉट में, पुट साइड में, नहीं सॉरी, कॉल साइड में। और ये अकाउंट में मुझे, ग्रो के अकाउंट में मुझे कल 3,000 का प्रॉफिट हुआ, एग्जैक्ट 3,000 का। ओके, सो होता रहता है, कभी इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, कभी ग्रो में डिसेंट प्रॉफिट। ग्रो में एक्चुअली थर्ड डे ही आज का। मेरा ये मेन अकाउंट, अगर आप मेरा ट्रेडिंग बैलेंस भी देखोगे तो 1,90,000 के आसपास का ट्रेडिंग बैलेंस है, मतलब ऑलमोस्ट 270 के आसपास का मेरा बैलेंस है। मगर मैं सिर्फ 30 से लेके 40,000 का फंड यूज़ करता हूँ। ओके, पहले ऑप्शन बाइंग करता था, मगर पहले ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा करता था, मगर मेरा एक्चुअली प्रीमियम मेंबर ग्रुप भी है दूसरे अकाउंट का, और दूसरे चैनल का, मराठी लैंग्वेज में हो। सो इसके लिए मैं फ़िलहाल ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, और ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट भी बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है। ओके, एज़ कम्पेरेटिव जब अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो ऑप्शन सेलिंग में भी फिलहाल इतना बड़ा प्रॉफिट होने का चांसेस थोड़ा कम हो गया, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। ओके, सो अभी ऑप्शन बाइंग में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। मैंने ऑलरेडी मेरे प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट मैंने शेयर की है ये अकाउंट पे भी। सो अगर आपने वो देखा नहीं रहेगा तो आप स्टेटमेंट का वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मैंने हर वीक का स्टेटमेंट अपलोड किया। ओके, और आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर दो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो।